नमस्कार साथियों आज हम बात करने वाले हैं जो यूपीपी के जेल वार्ड का एग्जाम हुआ है 19 तारीख की पहली शिफ्ट का। तो आज हम एनालिसिस करते हैं रीजनिंग का। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे मैथ की, फिर लेते हैं हिंदी का, फिर जीएस का। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। देखिएगा, डोली की ऊंचाई चंद्रा और फरे से ज़्यादा है। डोली की ऊंचाई किस से ज़्यादा है? चंद्रा फरे से ज़्यादा है। आनंद की ऊंचाई फरे से कम है। तो आनंद की ऊंचाई किससे कम है? फरे से कम है। चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। यह तुलना 5 दोस्तों के बीच की जाती है। ठीक है, और एक और दे रखा है डोली की ऊंचाई भरत से कम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? भरत। यदि सबसे कम ऊंचाई वाला सबसे पतला है तो ए सबसे पतला हो गया, और ऊंचाई के साथ वजन में वृद्धि होती है। तो दूसरा सबसे मोटा, सबसे अधिक मोटा तो भरत है। दूसरा पूछा है उन्होंने सबसे मोटा, डी। डी का मतलब डोली। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका? बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 132। प्रत्येक विकल्प में एक सेट दिया है, उस सेट का चयन कीजिए जो अन्य सभी से भिन्न है। तो x का मतलब है रोमन अंक दिए हुए 10। 10 से इधर कितना हो रहा है? 20। 10 और 10 20। इधर कितना हुआ है? बी में देखिए 10 और 2 12। इधर कितना हो गया? 10 और 10 20 और 4 24। इधर कितना? 11। 10 20 23। तो ये 10 से 20 कुछ समझ में आया? 20 हुआ। ये भी दुगना हो गया। ये नहीं हो रहा, पर डी को कंफर्म कर लेते हैं। कितना? 8 से 16। जिस तो तीनों दुगने हो रहे हैं, ये तीसरा नहीं हो रहा है, सी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 133। दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। तो देखिए, पहले ऐसे हो रहा है, बाद में फिर ये ऐसे घुमा दिया है, फिर ऐसे घुमा है, तो लास्ट में कैसे घूम जाएगा? ऐसे। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? डी, चौथा। उम्मीद करता हूँ यह भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक पासा। देखो, पहले इसको देख लेते हैं। 134वां क्या कह रहा है? 134वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है 8 समरूप घन। ठीक है, 8 समरूप घन लिए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक विपरीत फलकों को एक जोड़े लाल रंग से, रेड से, विपरीत फलकों में एक जोड़ा हरे रंग से, ग्रीन से, 2 फलकों पर नीले रंग से। एक बड़े घन की आकृति के लिए इन 8 घनों को एक साथ जोड़ा जाता है। बड़ी घन की आकृति एक फलक पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने अलग अलग रंग हो सकते हैं? 3 ही हो सकते हैं। जब 3 रंग हैं तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 135वां देखते हैं। 135वां क्या कहता है? एक पासा। ठीक है, बना लेते हैं, चलो। ठीक है, इसको देख लो। 135वां क्या कहता है? एक पासा है, ये कोई पासा ले लिया हमने, बिल्कुल समझते हुए चलो, जिससे कि पेपर में बिल्कुल भी कठिनाई ना हो। एक पासा एक छेद तक की संख्या है, उसके फलकों पर लिखी गई है। संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। तो मान लो ये 1 है, ये 4 है, एक दूसरे के सन्निकट हैं, एडजेसेंट है। संख्या 3 वाला फलक 6 के विपरीत है। तो या तो यहाँ 3 या 6 एक दूसरे के विपरीत है। इधर भी 3 6 होगा। 3 व 6 वाला फलक एक दूसरे के विपरीत है। संख्या 2, क्वेश्चन यहीं से, संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक में नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है। कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर नहीं है। तो 2 कहाँ होगी? यहाँ पर। तो यहाँ क्या होगी? 1 2 3 4 5, बचा कौन सा? 5। तो यहाँ क्या होगी? 5। तो 4 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 5। 1 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 2। और 3 के अपोजिट दिया हुआ 6। पूछा क्या है? इनमें से कौन सा संख्या जोड़ा सन्निकट फलकों पर है? तो देखो, 1 और 2 तो अपोजिट नहीं हो सकते, 6 और 3 अपोजिट नहीं हो सकते, 4 और 5 अपोजिट नहीं हो सकते। तो ओनली डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 121वां।
तो 121वां क्वेश्चन कहता है आपसे चार विकल्पों में से विषम कौन सा है। तो देखो ए में देखो यहाँ क्या दिखा रहे हैं, दो सिंबल एक नंबर, यहाँ भी दो सिंबल एक नंबर, यहाँ भी दो सिंबल एक नंबर, बट इसमें नहीं दिख रहा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका डी। यदि आज शुक्रवार है तो 98 दिन बाद क्या होगा, 98/7, 7 एकम 7, 2 7 चौका 28, 14 पूरा पूरा भाग जा रहा है, विषम दिन एक भी नहीं बच रहा। तो शुक्रवार में जीरो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, शुक्रवार ही आएगा। ऑप्शन डी सही है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 39 छात्रों की एक कक्षा में 39 छात्रों में क्या रवि सुमित से 7 रैंक आगे, मान लो ये रवि है, ठीक है। 39 छात्रों की एक कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे, 7 रैंक आगे कहाँ से, सुमित से। और सुमित आखिर से कितने पर, 17वें स्थान पर है, कहाँ से, नीचे से। तो रवि की रैंक प्रथम से क्या है, यहाँ से पूछिए, कहाँ से, यहाँ से। तो रवि की रैंक टोटल कितने, 39 छात्र हैं। तो 39 तो छात्र हैं, तो यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी, एक ज़्यादा होती है तो कितनी होगी, 40। तो यहाँ से पूछिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी होगी, 17 + 7 24। तो ऊपर से पूछिए टोटल है 40, 24 हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है, नीचे से 8 तक की है। तो अब पूछिए रैंक, ऊपर से रैंक कितनी होगी, तो 40 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों, आप बोलोगे 16। तो आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। आंसर आ गया 16। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हर जगह वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके साथियों को कुछ हेल्प हो सके। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 124 में चार विकल्पों में से विषम कौन सा है। तो देखो ए में देखो 2 हैज $1, इसमें भी 2 हैज $1, 2 हैज $1, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। उम्मीद करते हैं यह भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 129 129 में क्या कहता है, 129 में पर चेक करते हैं। दिए गए शब्दों में से सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। भारतीय पासपोर्ट, उड़ान, अप्रवासन, विश्व कप, शतक। तो देखो कुछ 4-5 4-5 4-5 विश्व कप, शतक। तो शतक कहाँ लगता है, विश्व कप में। तो 2-5 तो हो ही नहीं सकता। तो सीरियल कैसे बनना है, पासपोर्ट, पासपोर्ट जाएंगे, पासपोर्ट लेंगे, उसके बाद उड़ान होगी, उड़ान के बाद यहाँ से जाएंगे, फिर विश्व कप में जाएंगे, फिर शतक लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा। यदि फ़ोन को देखो यदि नेक्स्ट देख लीजिए, फ़ोन को PHONE फ़ोन, फ़ोन को लिखा गया FRSLQ, FRSLQ। P का मतलब 16, H का मतलब क्या होता है 8, O का मतलब 15, N का मतलब 14, E का मतलब 5, F का मतलब 6, R का मतलब 18, S का मतलब 19, L का मतलब 12, Q का मतलब 17, ठीक है। Q का मतलब होता है 17। तो देखो 16 से 1 बढ़ा है प्लस 17 हो गया, ई 5 से 6 हुआ है प्लस 1 हुआ। कहने का मतलब जो दो कोने वाले हैं वो एक एक बढ़ रहे हैं, और बीच वाले कितने बढ़ रहे हैं, 8 से 12 हुआ 4, ठीक है, प्लस 4, और बीच वाले बढ़ रहे हैं 4, बीच वाले बढ़ रहे हैं 4, बस इसी को पकड़ो। आपसे पूछा नंबर का, NUMBER, नंबर का पूछा है, तो नंबर का पूछा है, ठीक है। तो बस इतनी तो समझ में आ गई ना, कोने वाले कितने कितने बढ़ रहे हैं, एक एक, NUMBER नंबर। तो n की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 14, तो लास्ट में आना चाहिए एक बढ़ के 15, 15 पे होता है O। R की वैल्यू कितनी होती है 18, तो इधर एक बढ़ के आना चाहिए 19 की वैल्यू S। तो स्टार्टिंग में S, लास्ट में O, वही ऑप्शन ठीक है। तो कौन सा है, बी ऑप्शन। इस तरह से आपका ठीक हो जाएगा। पूरा एग्जैक्ट निकालना तो बीच बीच वाले 4-4 पढ़ जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह भी समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125। 125वां क्वेश्चन कहता है आपसे BAT, BET, BIT, BOT। तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो आपको दिख रहा है ये बीच वाला A, ये EIO, तो ये वॉवेल दिए हैं। तो नेक्स्ट क्या आएगा, U, तो क्या आ जाएगा BUT, बट। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। 19 की पावर 144। तो मैंने आपको मैथ में बताया था, यहाँ भी 9 दिख जाए, 9 की पावर E1 हो तो आंख बंद करके एक यूनिट डिजिट लगा देना। तो ऑप्शन सी
ठीक हो जाएगा, क्योंकि 9 की पावर इवन दिखाई दे गई। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए 187, कौन सी उत्तर आकृति समस्या आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला के समान है? तो देखो 127 में क्या हो गया, पहले आया ऐसा फिर ऐसा, ठीक है, फिर इसके अंदर तो नेक्स्ट क्या आएगा, ऐसे ये घिर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से? डी। इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट एलसीएम एचसीएफ का, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखो एचसीएम दो तरह से निकाल सकते हो, या तो फैक्टर कर लो या भाग विधि से। तो 204 का 456 में भाग दो आपका 456 में, तो कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे 4 बार, ठीक है। देखो 5 चौका 20, 5 दूनी 10, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बार चलेगा? 456 में 2 बार चला गया वो, तो सीधा सीधा 2 चक्कू 8 और 408। यहाँ से कितना बच जाएगा? 16 में से 8 गए 8, 48। 48 का भाग दो 204 में। जब 48 का भाग आप 204 में दोगे तो कितना बार जाएगा? ठीक है, 48 का भाग एक बार दो, देखो तो यहाँ से चला जाएगा 48 का भाग 4 चौका 16, 4 बार, 4 अट्ठे 32, 4 चौका 16, 192। तो यहाँ से 4 में से 2 12, तो 12 का 48 में भाग जा रहा है कि नहीं? आप बोलोगे जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 12। तो ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट देख लो, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, ये वाला है, ठीक है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, ये उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए? पश्चिम। यहाँ पर ये क्या हो गया? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहे जा रहा है तो कितना घुमा रहे हैं हम? ठीक है, कितना घुमा रहे हैं? आप बोलोगे 135 अंश। नेक्स्ट क्या है? दक्षिण पश्चिम को पूरब। दक्षिण पश्चिम कौन सा? यही है ना, पूरब। ये भी 135 घुमा दिया। तो लास्ट देख लो, तो दक्षिण को कहा जाएगा, दक्षिण ये रहा, यहाँ से गए उत्तर पूरब। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? बी। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि डैश को DEA भी लिखें, यदि डेस्क को DESK, डेस्क को लिखें DEAB, DEAB, डी का मतलब 4, ई का मतलब 5, एस का मतलब 19, के का मतलब 11, डी का मतलब 4, ई का मतलब 5, ए का मतलब 1, बी का मतलब 2। कुछ समझ में आया? 1 + 9 कितना होता है? 10, 10 का मतलब 1, तो ए ले लिया। 1 + 1 कितना होता है? 2, 2 का मतलब बी, तो बी ले लिया। बस यही चीज़ है। पूछा क्या? PROD, तो PROD, पी की वैल्यू कितनी होती है? दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। पी की वैल्यू कौन सी होती है? आप बोलोगे 16। आर की वैल्यू 18, ठीक है। अरे चेक कर लेते हैं, पूरा ही चला गया, चलो कोई नहीं, आपको समझ में तो आ गया था ना। PROD, PROD, पी की वैल्यू कितनी होती है? 16, आर की 18, ओ की 15, डी की 4। तो ये सब ऐड करने 7, 7 पे क्या होता है? जी। आर 1 + 8 9, 9 पे क्या होता है? आई। 5 + 1 6 पे क्या होता है? एफ। ये 4 ही है, तो GIFD कहाँ है? सी वाला। GIFD सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में बाईं ओर से तीसरा, बाईं ओर से तीसरा के, और दाईं ओर से चौथा अक्षर एन के बीच में कुल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब, यदि आज शनिवार है तो सत्तावन दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यदि आज शनिवार है तो सत्तावन दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, यदि आज शनिवार है तो 57 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 57, देखो कितने और डे हैं? 7 × 8 = 56। आप बोलोगे एक और डे मतलब विषम दिन एक है, तो शनिवार में एक ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? रविवार।
ऑप्शन रविवार। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बूढ़ा व्यक्ति 116वां देखिए। एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर चला, फिर दक्षिण की ओर चला, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो अब किधर है, तो पश्चिम की तरफ। उम्मीद करते हैं यह भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो 117वां। गणेश नीता का भाई है। गणेश किसका भाई है, नीता का भाई है। ट्राइंगल में ले लेते हैं, नीता का भाई है। सोनल संदीप की बहन है। सोनल संदीप की बहन है, संदीप की बहन है, जो कि रीता का बेटा है, जो कि रीता का बेटा है। ठीक है, रीता और नीता बहनें हैं, तो ये बहनें हैं तो रीता हो गई, ये नीता हो गई। ठीक है, रीता और नीता बहनें हैं, इधर ही ले लो, रीता नीता, और ये जी वाला, रीता नीता बहनें हैं। तो पूरा ट्री डायग्राम कौन सा बन गया, ये। तो सोनल की चाची कौन होगी, तो रीता तो होगी नहीं, ठीक, तो नीता ही आ सकती है, ओनली एक है नीता, ओनली बी। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, जब तक हम और क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस पे आ जाइए। हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपके सामने। जोड़ी समरूप बनाई FHGL। तो F का मतलब आपको क्या पता है, F का मतलब है 6, H का मतलब 8, J का मतलब 10, L का मतलब 12। 6, 8, 10, 12 देख लेते हैं एक बार, इधर ही लिख लेते हैं। देखो F का मतलब क्या हुआ है, 6, 111 देख रहे हैं। H का मतलब 8, J का मतलब 10, L का मतलब 12। इससे C 3, E 5, G 7, I 9। तो कितना, 6 में से 3 गए 3, 8 में से 3 गए 5, 10 में से 3 गए, सब में से 3 3 घटा दो, 12 में से 3 गए 9। तो ऐसे ही ऑप्शन देख लो। L का मतलब कितना है, 12, 12 में से I गया, 12 में से 9 गए 3, सही है। पहला ऑप्शन देख रहे हैं 9, 9 का मतलब 14, 14 में से 11 गए 3, सही है। P का मतलब 16, 16 में से 13 गए 3, R का मतलब 18, 18 में से 15 गए 3। तो ओनली ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। एक निश्चित गुण रिंकी मिंकी सूकी बी आर टूगेदर के रूप में लिखा जाता है। मिंकी लूसी और जी का पिंकी को ऑल द के रूप में लिखा जाता है। सूकी लूसी डीने को किस भाषा में लिखा जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो। पूछा क्या है, लूसी के बारे में। लूसी कहाँ आ रही है, दो क्वेश्चनों में, दो में, एक तो इसमें मिंकी लूसी पिंकी और सुंकी लूसी डैनी। तो पिंकी लूसी, तो लूसी लूसी इन दोनों में एक ही आ रही है, तो सीधी सीधी कौन सा आ रहा है, ऑल। तो लूसी का कौन सा आ गया, ऑल। लूसी का कौन सी कोडिंग हो जाएगी, ऑल। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 113। तो कौन सी आकृति समस्या आकृति में दी गई आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगी। सबसे पहले देखो ये कारा इधर आ रहा है, फिर कारा इधर आया, फिर कारा इधर आया, तो अब किधर आएगा, इस साइड में। तो ये ऑप्शन तो सी तो खत्म ही हो गया। अब देखो यहाँ सर ये है, ये ऐसा है, इसके अंदर एक ही तीली है, अगले में 2 तीली हैं, उससे अगले में 3 तीली हैं, तो अगली में क्या है, 4 तीली। तो देखो ये तो खत्म ही हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो ओनली ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये 95वां क्वेश्चन क्या कहता है, सरकारी रेलवे द्वारा निम्नलिखित में एक को छोड़कर अन्य सभी कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। स्टेशन पर रोकने वाली पैसेंजर ट्रेनों में कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, सही बात है। ट्रेनों में मरने वाले व्यक्तियों का सब प्लेटफॉर्म ट्रेन की टिकट की जाँच करनी चाहिए, ये नहीं। ये काम कौन करता है, TT का काम है। प्लेटफॉर्म पर टिकट की जाँच करनी चाहिए, पालन किया जाता है, ठीक है। सरकारी में एक को छोड़कर अन्य सभी कर्तव्यों का पालन किया जाता है, सही बात है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनने हैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे।
देखो इसको आप कर ही सकते हैं, 5-15 सीरीज है। तो ये कैसे हुई है, 5 × 3, 15 × 3, फिर 3, तो 135 × 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3×5 = 15, 3×3 = 0, 405। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्या ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को अच्छी वित्तीय शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने भविष्य में अधिक कुशलता धन का प्रबंधन कर सकें? हाँ, तर्क क्या कह रहा है, सभी छात्रों में मूलभूत वित्तीय प्रबंधन कौशल की कमी है। ये तो गलत है भाई। नहीं, जबकि चिकित्सा, कानून और कला के छात्र वित्तीय प्रबंधन के कौशल में अच्छे होते हैं। तो इस बारे में तो हमें कोई चर्चा नहीं मिली है इसमें कथन में, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ना तो तर्क 1 ना ही तर्क सेकंड मजबूत है। चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 90वां क्या कहता है, और छोटा कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आकृति है, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी होगी? ओके जी मेरे भाई साथियों, तो देखो कौन सी होगी, पहले 3 सर्कल हैं एक दूसरे के, फिर ऊपर इलिप्टिकल में आ गया, फिर ये दूसरे में आया जी इलिप्टिकल, तो अगले में लास्ट वाले में आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। समझ में आया तो प्लीज़ सब जगह शेयर कर दीजिएगा। 91वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 91वां क्वेश्चन कह रहा है, विकल्पों में से दी गए शब्दों में से कौन सा शब्द DENA टी अक्षरों में से किसी भी अक्षर को कितने भी बार उपयोग करके बनाया जा सकता है? तो DENA के, ठीक है, DENA को, तो DENAIT के, तो देखो बी में M आ रहा है, M यहाँ है नहीं तो गलत हो गया, ओ यहाँ है नहीं ये भी गलत हो गया, जी यहाँ है नहीं ये भी गलत हो गया, तो ओनली ऑप्शन ए आपका ठीक होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। 92वां क्वेश्चन क्या था, आप पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं पूर्व की ओर मुँह करके, इधर ले लेते हैं, आप पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं, ठीक है, आप खड़े हैं इधर, ठीक है, यहाँ है बीच में इधर की तरफ मुँह करके, आप दक्षिणावर्त दिशा में 100 अंश, यहाँ से 100 गए, 90 तो ये हो गया, और 10 यहाँ तक हो गया, यहाँ तक मान लिए, कहाँ तक, यहाँ तक आ गए, फिर वामावर्त 145 घूमे, तो 100 तो यही घूम गए, 45 ये, तो आप कब किस दिशा में आ गए, इसमें, तो कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूरब, तो कौन सी दिशा में पहुंच गए, उत्तर पूरब, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी है टफ बता रहे हैं लोग, कोई नहीं बिल्कुल ईजी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है, कितने छात्र कम से कम 2 खेलों को, कितने छात्र कम से कम 2 खेलों को भाग लिया है, कितने छात्रों में कम से कम 2 खेलों में भाग लिया है, तो कम से कम 2 में लिया है, अधिक तो कितने में भी ले सकते हैं ना। तो कहने का मतलब इन सब को हटा दो जो एक एक में दिख रहे हैं, बाकी का सबको ऐड कर दो, वही आंसर होगा। तो देखो कितना हो गया, 6 + 7 13, और 13 × 5 18, 18 4 22 + 8 30 + 10 40, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी आपका ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हर जगह शेयर कर दिएगा, जिससे कि आपके भाई लोगों को भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। और जो कल का पेपर देने जा रहे हैं प्लीज़ एक बार देख के जरूर जाना, फिर आगे बताना कि आपको कितनी हेल्प मिली। और क्वेश्चन देखते हैं तब तक हम। देखो ये क्वेश्चन पूर्वधारणा वाले काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देख लेना। 86वां क्वेश्चन है, 86वां पूर्वधारणा वाला, इस देश में 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद लोग मतदान कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो पूर्वधारणा कह रही है, एजम्पशन कह रहा है स्वतंत्रता से पहले कोई मतदान प्रक्रिया नहीं थी। भाई हमें इससे क्या लेना देना कि स्वतंत्रता से पहले थी या नहीं, हमें तो अब की सोचना ना, हमें तो कथन की रेस्पेक्ट में सोचना, जो कथन कह रहा है सब कुछ सही कह रहा है। तो ये तो इलॉजिकल हो गई, पहले से हमें क्या ले देना देना, तो पहला तो गलत हो गया। 18 वर्ष की आयु मतदाता किसी व्यक्ति को वोट देने के बारे में परिपक्व निर्णय, सही बात है। तो ऑनला सेकंड, ठीक है, सेकंड पूर्वधारणा अंतर्निहित है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। तो पहला, ठीक है, पहले में ही है बी, तो बी कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैथ वाले क्वेश्चनों को एक जगह ले लेंगे, ठीक है।
ये मैथ वाली क्वेश्चन है। और कुछ बच रहा हो, देखो 74 में आपको पता है निम्नलिखित से किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, तो सबको पता है लाल बहादुर शास्त्री की जयंती होती है 31 अक्टूबर को। तो कौन सा होता है? 31 अक्टूबर। और देख लो यदि कोई और क्वेश्चन दे रखा हो तो इसमें, ठीक है, मैथ वाले क्वेश्चन हम एक साथ ले लेंगे। और तो कोई रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं बचा। रीजनिंग इस तरह से हमने आपकी कंप्लीट ले ली है। ठीक है, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया, देख लो एक बार और। देखो ये क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया हमने? हाँ जी, इनको भी देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, देख लो। कहने का इम्पोर्टेंट बच्चों से नहीं हुए। दर्श श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। तो देखो सबसे पहले इसमें ऐसे गया, फिर ऐसे लटा दिया, देखो सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे है, फिर नीचे गया। तो अब कैसे आएगा? देखो सबसे पहले ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर अब आ जाएगा इस टाइप से। कौन सा? ऑप्शन तीसरा। कौन सा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 143वां क्वेश्चन देखो, 100 तीलियों वाली एक माचिस की डिब्बी से, 100 तीलियों वाली एक माचिस की डिब्बी ली गई है। पक्षीय लंबाई, ठीक है, के रूप में 2 माचिस की तीलियों का उपयोग करके माचिस की तीलियों से एक घन बनाया। तो घन कैसे बनता है? पहले तो देखो घन को देखो, घन बनता है ऐसे। तो कहने का मतलब इसमें टोटल कितनी कोने होते हैं, किनारे होते हैं 12। एडजेसेंट साइड होती है 12। तो एक किनारा बनने में लग रही है 2 तीली, एक किनारे को बनाने में लग रही है 2 तीली। तो 12 किनारों को बनाने में कितनी तीली लगेंगी? 12 गुणा 2, आप बोलोगे 24 सर। तो अब कितनी बची हैं? 100 में से 24 तो हमने किनारों में ही खत्म कर दी, तो बची कितनी? 10 में से 4 गए 6, 9 में से 7 76। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? 76। आंसर इस तरह से आपका आ जाएगा 76। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके भाई लोगों को भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कोई भी क्वेश्चन बचाओ, ये क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं। ठीक है, बाकी का तो हम सब क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन और रह गए, इनको भी देख लीजिएगा। देखो बाईं ओर एक पैटर्न के साथ एक आकृति दी गई है, ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि दाईं ओर, देखो दाईं ओर के 3 चित्रों में कौन सी इस पैटर्न दाईं अर्ध हिस्से में समान दिखाई पड़ रही है? समान दिखाई पड़ रही है। तो ये किस में आ रही है ये आकृति? तो देखो पहला तो है ही नहीं, दूसरा भी बिल्कुल नहीं है, तीसरे में आ रही है क्या? देखो इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, ओनली तीसरे में, ओनली तीसरे में आ रही है, ओनली तीसरे में आ रही है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए सबसे तगड़ा क्वेश्चन बना था इस पर। यदि आपको प्राइम नंबर की 140 में प्राइम नंबर की थोड़ी भी समझ होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज इस क्वेश्चन की तरफ देखना भी मत। 1 3 26 649। तो सबसे पहले 1 3 सबसे पहले पता होनी चाहिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3 5 7 9, इस तरह से प्राइम नंबर होते हैं। तो सबसे पहले तो देखो एक का मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 का स्क्वायर करो, आप बोलोगे इंटू 1 माइनस 1, 4 में से 1 गया 3, तो ये दूसरी संख्या आ गई 3, सही बात है। सेकंड प्राइम नंबर कितना? 3, 3 का स्क्वायर करो 9 इंटू 3, जो प्राइम नंबर है उसी, ठीक है, जो संख्या उससे गुणा करना है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 3 27 माइनस 1 26 आ गया। चौथा प्राइम नंबर 5। ठीक है, चौथा प्राइम नंबर क्या है? 5, 5 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 26, ये करो ना, 5 का स्क्वायर इंटू 26 माइनस 1। तो 25 गुणा 26 कितना होगा? 25 की 150, 25 दूनी 150, 160 एक, ठीक है, 25 दूनी 500, 600, 600 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 649। आ गया ना? पैटर्न समझ में आ गया? पैटर्न समझ में आ गया तो फिर कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या है? 7 का स्क्वायर करो। देखो नेक्स्ट क्या है इसमें?
7 का स्क्वायर करो इंटू क्या है 649 माइनस 1, तो 49 इंटू 49 649 माइनस 1, तो कहने का 9 नाम 81, 9 नाम 81, 1 माइनस 1, तो 0 तो आना चाहिए, तो ये नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा। इतना तो समझ में आ गया। 49 गुणा 649 करेंगे हम, 49 गुणा 649 करेंगे, 49 गुणा 649 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा 31,800, 31,800 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 141वां क्या है, जुड़ना तोड़ना, जुड़ना तोड़ना, तो विवाह का क्या हो गया तलाक, विवाह का क्या हो गया तलाक। उम्मीद करते हैं यह भी समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम और क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं। अगर और क्वेश्चन भी आए हों हर क्वेश्चन को बताएंगे, कतई टेंशन ना लेने का। देखो इनको देख लीजिएगा। 138वां है, निम्नलिखित विकल्पों से उस चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को मिलाता हो। तो देखो इसमें दिख रहा है 103,986, तो 301, तो कहने का मतलब यहाँ से रिवर्स कर दिया 308 और 689, तो पीछे से 2 9 4 5 6 9, 2 9 4 5 6 9 क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 2 9 4 5 6 9 आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि और कोई क्वेश्चन हो तो देखिए इस तरह से हमने ज़्यादातर आपके सभी क्वेश्चन ले लिए। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों ने शेयर किया होगा, जिससे कि आपके भाई लोगों को थोड़ी और हेल्प मिल सके। और जो भी लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। अभी हम मैथ का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हिंदी का करेंगे, हर का एनालिसिस करेंगे और आप सटीक इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे कि ठीक है कहीं से क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, पूरा पेपर हमारे पास होगा, उसी को हम सॉल्व करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट चाहते हैं, जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने भी लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके भाई लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है। बाकी के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह से जाके आप एग्ज़ाम दिए, ठीक है। हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, उम्मीद है आप अच्छा प्रदर्शन करके आओगे। धन्यवाद।